जय माता दी। आज आप महाभागवत देवी पुराण में आगे की कथा सुनेंगे। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्म हत्या करने वाला, गोवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी महापापी भी गंगा में स्नान कर लेने पर महादेवी गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भक्ति से हीन मनुष्य भी बिना मंत्र आदि के ही ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक मात्र एक बार गंगा स्नान करके मुक्त हो जाता है। मुने, गंगा तट पर भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य को 7 जन्मों में हो सकने वाला अनंत तथा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसे विपुल धन तथा परम सुख की प्राप्ति होती है। वो नरश्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य गंगा का स्मरण करते हुए अन्यत्र कहीं भी स्नान करता है तो वहां भी उसे गंगा स्नान से होने वाले पुण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा के जल में स्नान करता है, उस पुण्य आत्मा को साक्षात दूसरे शिव के समान ही समझना चाहिए। उसके दर्शन से पापी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुला, मकर और मेष की संक्रांतियों में गंगा जल में प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करता है, उसके पुण्य के विषय में मुझसे सुनिए। वो मनुष्य मात्र पितृकुल के करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में अपना शरीर त्याग कर शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महामुने, हजारों महायज्ञ तथा सैकड़ों व्रत और पूजा आदि गंगा स्नान की एक कला के भी बराबर नहीं है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अरुणोदय काल में गंगा स्नान करने पर मनुष्य सांसारिक जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उस दिन गंगा के तट पर सूर्य की पूजा करने से रोगी महारोग से मुक्त हो जाता है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। पूर्णिमा तिथि को गंगा के जल में विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो शिव सायुज्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा का दर्शन करने तथा उनमें स्नान करने से मनुष्य महापातकों के समूह से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विधि विधान पूर्वक गंगा में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, आरोग्य, अतुलनीय ऐश्वर्य तथा अन्य जो भी मनोवांछित रहता है वो सब गंगा की कृपा से प्राप्त हो जाता है। महामते, इसके अतिरिक्त किसी भी दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और परम पद प्राप्त करता है। जो लोग एकाग्र चित्त होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वो प्रायश्चित का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है, अन्य को पुत्र नहीं कहा जाता। मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए, अन्यथा वो नरकगामी होता है। गंगा को उद्देश्य करके जाते हुए मनुष्य को देखकर श्राद्ध भोग की इच्छा रखने वाले उसके पितर प्रसन्न होकर हंसने तथा नाचने लगते हैं। मुने, श्राद्ध न करने के कारण पितर निराश होकर लौट जाते हैं। अतः यदि मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वो नरक में पड़ता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों को संतृप्ति होती है। जिसके पितर संतुष्ट रहते हैं उसका जन्म सार्थक है और जिसके पितर कुपित रहते हैं उसका जीवन निरर्थक है। पितरों के रुष्ट रहने पर मनुष्यों को धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अतः पितरों को भली भांति तृप्त करके ही धार्मिक कृत्य करना चाहिए। चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि भाग्य से गंगा का सानिध्य प्राप्त होता है तो उस समय गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक पितृ श्राद्ध करना चाहिए। वो श्रेष्ठ श्राद्ध अक्षय, पितरों को तृप्त करने वाला 100 गंगा श्राद्धों के समान
और मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। उस समय पुनश्चरण करने से मनुष्य मंत्रों को सिद्ध कर लेता है, वो असाध्य कार्यों को भी संपन्न कर लेता है और स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। पुनश्चरण कर रहे मनुष्य को किसी दूसरे अधिकारी पुरुष से अपने पितरों का श्राद्ध करा लेना चाहिए, किंतु अज्ञानवश उसे अपने पितरों को कभी श्राद्ध से वंचित नहीं करना चाहिए। अक्षय कही जाने वाली तथा युगादि तिथियों पर गंगा के जल में स्नान करके श्राद्ध तथा दान आदि से पितरों को संतृप्त करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। उत्तम साधक गंगा में पुनश्चरण करके पाप से रहित होकर मंत्र सिद्ध तथा महाज्ञानी हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, गंगा के सानिध्य में किए गए दान, ध्यान, जप, होम, पूजन तथा श्राद्ध तर्पण आदि महान पुण्य कारक कहे गए हैं। भूल कर भी मनुष्य को गंगा में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गंगा में मलमूत्र का विसर्जन करने वाला व्यक्ति 14 इंद्रों के भोग काल तक नरक में वास करता है। पुण्य आत्मा व्यक्ति को चाहिए कि असत्य भाषण तथा लोभ का त्याग करके परनिंदा और परद्रोह आदि पापों से रहित हो जाए। यदि भूल से ऐसा कर देता है तब उस पाप की शांति के लिए उसे गंगा स्नान करके तथा भगवती गंगा को प्रणाम करके उस क्षेत्र से अन्यंत्र हट जाना चाहिए। जो पुरुष जलरूपिणी पूर्णा परा प्रकृति तथा साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती गंगा को अज्ञानवश नदी ऐसा मानता है, वो अनेक नरकों में जाता है। आदि शक्ति ही प्राणियों की रक्षा के लिए द्रव्य रूप में निकली हुई है, ऐसी भावना करनी चाहिए। गंगा सभी स्थानों पर तो सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों पर दुर्लभ है। इन स्थानों पर गंगा महान फल प्रदान करती है, अतः महान बुद्धि वाले मनुष्य को चाहिए कि वहां पर विशेष प्रयत्न के साथ स्नान, दान आदि कृत्यों को करे। जो मनुष्य काशी में आकर भक्ति भाव से संपन्न होकर विधि पूर्वक उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करता है, वो साक्षात शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति देवताओं का भी अत्यंत पूजनीय कहा गया है और वहां पर किया गया पितृ तर्पण भी निर्वाण प्रदान करता है। विश्वेश्वर सदाशिव की नगरी काशी अत्यंत दुर्लभ है तथा सभी तीर्थों की आदि निवास स्थली है। वो पृथ्वी मंडल के अंतर्गत रहते हुए भी भूमंडल से पृथक है। भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर स्थित है। महामते, ऐसी दिव्य भूमि तथा भगवती गंगा का पावन जल जहाँ है, वहाँ पापी प्राणियों के लिए भी मुक्ति हाथ में ही है। जहाँ देहधारियों की माता अन्नपूर्णा स्वयं अन्न प्रदान करती है, जहाँ भगवती गंगा जल और भगवती सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। मुनि श्रेष्ठ, जहाँ मृत्यु ब्राह्म्य आदि से श्रेष्ठ मोक्ष को प्रदान करती है और जहाँ पर जगत पिता विश्वेश्वर मोक्ष मार्ग के उपदेशक के रूप में विराजमान है, उस काशी का जो सेवन नहीं करता वो विधाता के द्वारा ठग लिया गया है। काशी में मणिकर्णिका पर स्नान करने वाला व्यक्ति बिल्व पत्र आदि से भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मुनि श्रेष्ठ, गंगा की मिट्टी से तिलक धारण करके मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वो सब पूर्ण हो जाता है। जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ मनुष्य गंगा के जल से देव पूजन, श्राद्ध तथा अभिषेक आदि कर्म करता है, वो कर्म चाहे ज्ञान अथवा अज्ञान से हो, विधिहीन से हो गया हो, श्राद्ध आदि के लिए अविहित देश अथवा काल में किया गया हो, दंभ भावना से युक्त होकर या द्रव्य रहित रूप में अथवा अनन्योपार्जित द्रव्यों से या पाप युक्त मन से ही किया गया हो, फिर भी वो निश्चित रूप से संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान पूर्वक गंगा में देह त्याग करने वाले मनुष्य पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। महापातकी मनुष्य अज्ञानता पूर्वक भी उसमें शरीर त्याग कर गंगा जी की कृपा से शिव सायुज्य प्राप्त करता है। नारद, जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त प्राणी का मांस अथवा अस्थि आदि गंगा के जल में पड़ जाता है, वो प्राणी भी स्वर्ग प्राप्त करता है, चाहे उसने ब्रह्म हत्या आदि हजारों निंदित पाप किए हों। मरे हुए प्राणी के जहाँ कहीं भी
पड़े हुए मांस अथवा अस्थि आदि को यदि गंगा जल की प्राप्ति हो जाती है तो वो भी निर्विकार स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। गंगा के जल में मरने से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी क्षेत्र में कहीं भी जल अथवा स्थल में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और गंगा सागर संगम पर जल, स्थल और अंतरिक्ष, इन तीनों में कहीं भी मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुने, अब मैं इस संदर्भ में एक कथा का वर्णन करूंगा। आप सावधान होकर सुनिए। मुने, ये आख्यान अत्यंत आश्चर्यजनक तथा श्रोता को सुख प्रदान करने वाला है। धनादिप नामक एक महापापी वैश्य था। वो प्रतिदिन चोरी के काम में लगा रहता और सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। वो पापात्मा देह त्याग कर यमराज के पास पहुंचा और यमराज ने उसे असीपत्र नामक नरक में डाल दिया। उसका बिना जला शरीर जंगल के बीच में पड़ा रहा। मुनि श्रेष्ठ, भूख से पीड़ित एक सियार उस मृत देह को खाने लगा। इसी बीच उस जंगल में रहने वाला एक गीधराज वहां आकर सियार की ओर दौड़ा और उसे भगाकर स्वयं उसे खाने लगा। अत्यंत थका हुआ वो गीध आकाश में उड़ गया और गंगा तट पर आकर उसने जल पिया। उसकी चोंच पर लगा हुआ मांस गंगा जल में गिर गया। उस जल के स्पर्श मात्र से वो पापी वैश्य घोर पाप से मुक्त हो गया और शिवरूप होकर स्वर्ग चला गया। असीपत्र नरक के रक्षक वहां स्थित उस पापी को वहां से जाते हुए देखकर धर्मराज के पास आकर ये वचन कहने लगे। रक्षकगण बोले, प्रभो, आपने जिस पापी को असीपत्र नरक में रखा था वो तो साक्षात शिव देह प्राप्त कर स्वर्ग चला गया। ये सुनकर तपोधन यमराज को महान आश्चर्य हुआ। पुनः अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका कारण जानकर वो अपने रक्षकों से कहने लगे। यमराज बोले, दूतों, जिसका मांस सियार के द्वारा खा लिया गया, ऐसा ये पापी भी अपने मांस के गंगा जल के स्पर्श से सहसा मुक्त हो गया। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो गंगा जल की महिमा का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गए। महामते, स्वर्गलोक में देवताओं के द्वारा स्तुत होते हुए वो शिव सायुज्य प्राप्त करके सदा के लिए आनंदित हो गया। इस प्रकार महापातकों का नाश करने वाली भगवती गंगा जिस किसी भी प्रकार से दर्शन या स्पर्श हो जाने पर मोक्ष प्रदान कर देती हैं। मनुष्य को सभी प्रकार से भक्ति पूर्वक गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु आज अथवा 100 वर्षों के अंत में नियत और अवश्याम भी है, अतः उससे पहले ही मोक्ष चाहने वाले को भगवती गंगा का आश्रय ले लेना चाहिए। अति दुर्धर्ष यम जब तक अप्रत्याशित रूप से आकर केशों को पकड़ नहीं लेता, उससे पहले ही गंगा का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। मुने, पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि कोई भी बंधु नहीं कहे जा सकते हैं। इस संसार से मुक्त करने वाली भगवती गंगा ही परम बंधु हैं। दर्शन, स्पर्श, नाम, कीर्तन अथवा ध्यान करने से भी सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती गंगा परम बंधु कही गई हैं। अत्यंत घोर यम यातना के भय से अभय प्रदान करने वाली गंगा का जो आश्रय नहीं लेते, उन्हें आत्मघाती समझना चाहिए। मोह बंधन की ओर प्रवृत्त करने वाले पुत्र आदि सभी व्यर्थ हैं। गंगा ही शाश्वत मुक्ति देने वाली हैं। ऐसा मानकर गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। निर्वाण पद देने वाली गंगा तक मरणासन्न व्यक्ति को पहुंचा देना चाहिए। इससे वो पहुंचाने वाला भी भगवती गंगा की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गंगा ही परम बंधु है, गंगा ही परम सुख है, गंगा ही परम धन है, गंगा ही परम गति है, गंगा ही परम मुक्ति है और गंगा ही परम तत्व है। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं, गंगा उनसे कभी भी दूर नहीं रहती हैं। गंगा, ऐसा उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे गंगा उसी प्रकार दौड़ती हैं जैसे पूर्व काल में भगीरथ की शंख ध्वनि से गंगा उनके पीछे पीछे चली थी। जो मनुष्य गंगा का तट छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, वो मानो अपने हाथ में स्थित मुक्ति का त्याग करके नरक की खोज करता है। वो देश धन्य है
जहां तीनों लोकों को पवित्र कर देने वाली गंगा रहती हैं। जो देश गंगा से रहित है, उसे प्रशस्त देश नहीं कहा जा सकता। गंगा के तट पर रहते हुए भिक्षा मांगना भी श्रेष्ठ है तथा वहां प्राणांत हो जाना भी श्रेयस्कर है। किंतु गंगा को छोड़कर मनुष्य को अन्य स्थान पर राज्य प्राप्त करने की कामना नहीं करनी चाहिए। गंगा की भक्ति में तत्पर रहने वाला एक भी मनुष्य जिस देश में रहता है, वो देश भी परम पुण्यशाली है और वहां पर दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। वहां पर किया गया श्राद्ध तथा तर्पण पितरों को तृप्त करने वाला होता है। वहां पर किए गए जप होम आदि को अनंत फल देने वाला समझना चाहिए। गंगा का नाम ही परम सुख है तथा गंगा का नाम ही परम तप है। जो मनुष्य गंगा इस नाम का नित्य स्मरण करता है, उसे यमराज का भी भय नहीं रहता। आज के अध्याय में यहीं तक। आगे की कथा सुनिए अगले अध्याय में। हर हर गंगे।